माँ जी, आप अपना वादा भूलना नहीं, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आरती घबराकर उठ गई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, एक डरावना सपना देखा है। वो छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद लड़का और उसकी मम्मी और पापा आ गए। उन्होंने सुंदरी को देखा और बोले, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप शादी के दिन पक्की कर लीजिए, ठीक है? ठीक है भाई साहब। और शादी पक्की कर दी। जैसे जैसे सुंदरी के शादी के दिन करीब आता गया, वो सांप रोज सपने में आकर आरती को यही बोलता, माँ जी, अब वादा निभाने का समय आ गया। आरती सुंदरी को अपनी नज़रों से कभी उझल नहीं होने देती। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, आरती, सुंदरी को तुम अपनी नज़रों से कभी उछल नहीं होने देती। अरे, अब उसकी शादी पक्की हो गई है, उसको थोड़ा आज़ादी से घूमने फिरने दो। शादी के बाद तो घर संभालना ही है। ये सुनकर आरती सिहम गई। क्या हुआ? तुम डरी हुई क्यों हो? आरती कांपते हुए बोली, ये उस वक्त की बात है जब सुंदरी मेरे पेट में थी। मैं रोज नदी किनारे इमली खाने जाया करती थी। एक दिन जैसे ही इमली तोड़ने के लिए पेड़ के पास पहुंची, एक सांप मेरे पैरों को जकड़कर फन फैलाए मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं डर गई और सोचने लगी कि अब तो मैं गई। अचानक सांप बोल पड़ा, तू डर मत माँ, मैं तुझे काटूंगा नहीं। तू मुझसे एक वादा कर, जब तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो तू मेरी शादी अपनी बेटी से करेगी। मरती क्या न करती, मैंने वादा कर दिया। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगी। अब सुंदरी शादी के लायक हो गई। वो सांप रोज सपने में आकर मुझे कहता है, माँ, अब वादा निभाने का समय आ गया है। मुझे डर लगता है कहीं सुंदरी को कुछ हो न जाए। तुम ये बात सुंदरी को मत बताना। मैं नहीं चाहती सुंदरी घुट घुट कर जिए। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। आरती दूध लाने गांव में गई। इधर सुंदरी अपने सहेली के साथ नदी किनारे घूमने चली गई। जब आरती वापस हुई तो किसी ने बताया, सुंदरी नदी किनारे घूमने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। सुंदरी, सुंदरी मेरी बेटी। करते हुए नदी किनारे पहुंची। गांव के कुछ लोग भी पीछे पीछे आए। देखा तो सांप सुंदरी को लपेटे हुआ है। आरती रोते हुए बोली, बेटी, तेरी माँ ने वादा किया था, मुझे माफ कर देना बेटी। ये कहकर रोने लगी। सभी बेचैन थे। सांप सुंदरी को लेकर पानी में चला गया। आरती चीख चीख कर रोने लगी कि अचानक एक लड़का सुंदरी को पानी से बाहर निकाल कर ले आया। सुंदरी बेहोश हो चुकी थी। लोगों ने सुंदरी को होश में लाया और लड़के से पूछा, तुम अचानक से पानी के अंदर कहाँ से आ गए? किसी ने तो तुम्हें पानी के अंदर जाते हुए नहीं देखा। एक बार की बात है, मैं शिकार करने जंगल गया था। मैंने एक हिरण को गोली मारा। वो हिरण एक साधु के पास गिरी और तड़प तड़प कर मर गई। साधु ने कहा, कुदरत ने इतने सारे फल फूल दिए हैं खाने के लिए, और तुम इन जानवरों को मार रहे हो। क्रोधित होकर साधु ने श्राप दिया, आज के बाद तुम सांप बनकर जिंदगी गुजारोगे। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा जी बोले, तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी जब मिलेगी तब तुम इस शराब से मुक्ति हो जाओगे।
सुंदरी मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। ये सुनकर आरती बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों शादी करके इसी गांव में हंसी खुशी से रहो।